क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया में एम्फी का मतलब ड्यूअल, बायोस मतलब लाइफ, दोहरा जीवन जीने वाले, दोहरा जीवन जीने वाले एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा गया। एनिमल किंगडम में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना हुई थी जिसमें फर्स्ट टेट्रापोड्स वाटर से और एक्वेटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल स्थलीय आवास की तरफ गमन किया उन्होंने। एम्फीबियंस ऐसे प्रथम प्राणी थे जिन्होंने वाटर और एक्वेटिक हैबिटेट को छोड़ के टेरेस्ट्रियल इन्वेजन ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उन्होंने स्थलीय आवास पे इन्वेजन किया, वहां पे रहना शुरू किया। लेकिन ये आवास इनका ट्रांजिएंट था, स्थल पे जाते थे लेकिन उसके बाद में उन्हें वापस जल में आना पड़ता था अपने विभिन्न पर्पज के लिए। जब वाटर एक्वेटिक हैबिटेट उनके विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था, जिनमें पहला है पोषण, प्रजनन, श्वसन इत्यादि ऐसी जैव रासायनिक क्रियाएं थी जो वाटर फॉर्म पे डिपेंड करती थी। श्वसन के लिए इनमें लंग्स थे। जलीय वातावरण से स्थलीय वातावरण में जो संक्रमण हुआ, उस संक्रमण में कुछ कैरेक्टर ऐसे हुए जो डिग्रेस हुए, जिनका मतलब ह्रास हुआ। फिशेज में डर्मल स्केल्स थे, लेकिन एम्फीबियंस में किसी प्रकार का कोई एक्सोस्केलेटन सिस्टम नहीं था। एक्सोस्केलेटन सिस्टम नहीं होने के कारण ही श्वसन स्किन के द्वारा पॉसिबल हो पाया, और स्किन के पॉसिबल होने के कारण इनकी जो दोहरी जिंदगी थी वो आपस में कोऑर्डिनेट और सक्सेसफुल होती रही। इनका एम्फीबियंस आर द फर्स्ट एनिमल दैट वर मूव्ड और ट्रांजिट फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ स्टाइल और हैबिटेट। उन्होंने जलीय आवास से स्थलीय आवास की तरफ गमन किया, वहां पे सक्सेसफुल रहने लगे। फिर एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई है क्योंकि लंग फिशेज एम्फीबियस फिशेज के नाम से भी एम्फीबियस फिशेज के नाम से जानी जाती है, और इनके फिन्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और इन्हीं फिन से एम्फीबियंस के लिम्स के डेवलपमेंट होने की एक अवधारणा विकसित हुई। लाइफ स्टाइल में दोहरा व्यवहार रखते हैं। एक समय स्थलीय समय आवास में रहते हैं, दूसरे समय में जलीय आवास में रहते हैं। जलीय आवास में इनकी प्रजनन संबंधी आवश्यकताएं सिर्फ जलीय आवास तक सीमित होती है, बाकी ये श्वसन, पोषण इत्यादि आवश्यकताएं जल और स्थल माध्यम में कर सकते हैं। एम्फीबियंस
डिवोनियन पीरियड में इनकी फर्स्ट एम्फीबियन अराइज हुआ था। किससे? फिश से। किस? सार्कोप्टेरिजाई फिशेज से प्रथम एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। एज ऑफ एम्फीबियंस, क्योंकि उस समय एम्फीबियंस सर्वाधिक डोमिनेंस की स्थिति में अर्थ पे मौजूद थे। कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद में इसका पतन होना शुरू होता है और ये एक सीमित संख्या में कंपैरिजन में टेरेस्ट्रियल जीवन के लिए ज्यादा अनुकूलित थे और ज्यादा अडप्टेड थे। इस कारण वो एम्फीबियंस के कंपैरिजन में स्थलीय वातावरण में ज्यादा दूर तक फैल पाए और उनका प्रभुत्व स्थापित हो पाया। होते हैं लास्ट एमनियोट्स। एमनियोट्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एमनियोन, वो अनुपस्थित होती है। इन एनिमल्स में, इनके बाद में कोई भी एनिमल्स एमनियोट होता है, एनेमनियोट्स कोई नहीं होता। एनेमनियोट्स में फिशेज एंड एम्फीबियंस आते हैं। एम्फीबियंस कैटेगराइज होती है। फर्स्ट टेट्रापोड है, लेकिन लास्ट एनेमनियोट्स हैं। एक्सोस्केलेटन का अभाव होता है। कोई भी तरह का इनके ऊपर ना तो डर्मल और ना एपिडर्मल तरह का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन नहीं होने के कारण एक बेनिफिट इनको मिलता है, इंटेग्यूमेंटल रेस्पिरेशन। एक्सोस्केलेटन न होने के कारण इनमें त्वचीय श्वसन, इंटेग्यूमेंटल रेस्पिरेशन सक्सेसफुल हो पाता है। स्किन ब्लड वेसल से सेमी एक्वेटिक होते हैं। ये या तो जलीय या अर्धजलीय होते हैं। दूसरा, एयर और एक्वेटिक ब्रीथर्स होते हैं। जब एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल लाइफ में होते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्राउंड पे होते हैं, तब वो एयर में रेस्पिरेशन करते हैं। जब वो वाटर में होते हैं तो एक्वेटिक मोड से रेस्पिरेशन करते हैं। इनमें ये शीत रक्त का तापमान अनियत होता है। मीन्स पोइकिलोथर्म्स होते हैं। ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। ये एक बंच ऑफ कैरेक्टर का है। ये जो एनिमल्स, जो भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं, वो एनिमल्स एम्फीबियंस होते हैं। उन्हें हम एम्फीबियंस के मुख्य कैरेक्टर में मानते हैं कि फर्स्ट टेट्रापोड है, लास्ट एनेमनियोट है,
इनकी बॉडी पे कोई एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। एरियल और एक्वेटिक ब्रीथर्स होते हैं। जलीय एंड वायवीय श्वसन होता है इनमें। ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं। विविपेरिसिटी जरायुज एनिमल नहीं होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। असमतापी और कोइकिलोथर्मस होते हैं। इनके रक्त का और शरीर का तापमान नियत नहीं रहता है। इन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। थैंक यू।